ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल 2024 की पहली एकादशी है सब कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली सफला एकादशी। पौष माह की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही मुश्किलें कम होती हैं और रुके हुए काम पूरे हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन कारोबार में लाभ मिलता है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है और द्वादशी तिथि पर व्रत का उचित समय अनुसार पारण करने के साथ ये व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत को धारण करने वाले के लिए दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही सात्विक अन्न युक्त भोजन लेने का नियम है। सूर्यास्त के बाद जरूरत पड़ने पर फलाहार किया जा सकता है। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अन्यथा सूर्योदय से पहले जागकर नित्य कर्म से निवृत्त हो गंगा जल मिले पानी से नहा लेने का नियम है। नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके यदि व्रत रखना संभव हो तो व्रत का संकल्प लिया जाता है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा करने में हमारी सहायता करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तत्पश्चात मंदिर की सफाई कर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें कुमकुम और चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को धूप, दीप, मौसम का फल जैसे आंवला, अनार, अमरूद आदि अर्पित करें। उनको पीले फूल, पान, सुपारी, लौंग अर्पण करें। सर्दी के मौसम की कोई विशेष मिठाई जैसे तिल से बनी कोई मिठाई प्रभु को तुलसी दल के साथ अर्पित करें। सफला एकादशी पर श्री हरि को नारियल भी अर्पण किया जाता है और इस दिन भगवान को खीर का भोग भी अत्यंत प्रिय होता है। प्रभु को मखाने या चुलाई की खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। श्री हरि को भोग रूप में जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार दोनों में से किसी भी वार पर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। उन्हें दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। इस तरह प्रभु को तुलसी दल डली खीर का भोग लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ सफला एकादशी की व्रत कथा का पठन या श्रवण करें और भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी जी की गाय के घी का दिया या तिल के तेल का दिया और कपूर प्रज्वलित कर आरती करें। इस बार की एकादशी रविवार के दिन है, इसलिए भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना कर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाने वाला सफला एकादशी का ये व्रत यदि आप न भी रख पाएं तो भी पूजा उपासना के सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और कोशिश करें कि सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाए। एकादशी के दिन ये भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से चावल का सेवन न किया जाए। एकादशी की रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर यदि किसी के द्वारा जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से व्रत और पूजा के नियमों का पालन कर लिया जाए तो भी उसके सभी काम सफल होते हैं, कष्ट मिटते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। किन्हीं कारणों से यदि किसी को खूब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती तो सफला एकादशी पर पूजा उपासना के नियमों का पालन करने से ही उसे मनचाहे फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी को माधव तिथि भी कहा गया है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तिथि प्रभु को कितनी प्रिय है और प्रभु विष्णु को प्रिय इस माधव तिथि पर अर्थात एकादशी तिथि पर श्री हरि की पूजा स्तुति हमें किस तरह संकटों से उबार लेने में सक्षम है। एकादशी के दिन श्री हरि प्रिया माँ वृंदा अर्थात तुलसी माता की उपासना करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि माना गया है कि इस दिन माँ तुलसी भी श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। तुलसी माता को लाल चुनरी भेंट करें और कलावा बांधें। पौष माह की ठिठुरा देने वाली इस एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गर्म कपड़ों का दान भी किया जाता है। इस तरह यदि आप व्रत न भी रख पाएं तो एकादशी के दिन किए जाने वाले सभी नियमों का पालन करें। श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री हरि प्रिया माँ तुलसी की पूजा उपासना कर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद अवश्य लें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, हरि प्रिया वृंदा, जय कृष्ण मुरारी। जय श्री हरि सुदर्शन धारी, जय माँ लक्ष्मी, हरि प्रिया वृंदा, जय कृष्ण मुरारी।